आपके पीरियड आने में 6 से 7 दिन बाकी हैं, यानी 1 हफ्ते बाकी हैं, मगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो इससे पहले कभी फील नहीं हुए थे और ऐसा लग रहा है कि आपको इस बार अंडा शुक्राणु से मिल चुका है। ये इंडिकेट करता है कि आपको गर्भधारण हो गया है, यानी ये इंडिकेट करता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है और आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आप ये जान पाएँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट किए बिना कैसे पता चले कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जो आपकी प्रेगनेंसी को 100% कन्फर्म करेंगे। वो भी आप बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए जान पाएंगे कि आप 100% प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और जैसे आपका इम्प्लांटेशन होता है, गर्भधारण होता है, ये सारे सिम्टम्स आपको फील होने लगते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को जान पाएँ और आप कैसे पता लगा पाएँ कि आप 100% प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो चलिए सबसे पहले लक्षण पर बात करते हैं। पेट में दर्द होना। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये होता है जो मेरे व्यूवर्स बहुत सारे पूछते हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी रिसीव होते हैं कि मैम जो पीरियड आने से पहले पेट में दर्द होता है, कैसे इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये प्रेगनेंसी का पेन है या पीरियड आने का पेन है। अगर आपको नाभि के नीचे हल्की चुभन फील हो रही है, जैसे लग रहा है कोई सुई चुभ हो रहा है, ये पेन स्पेशली एक ही जगह होता है। जब आपका इम्प्लांटेशन राइट साइड में होता है तो आपको पेन राइट साइड में होता है। ये आपका इम्प्लांटेशन लेफ्ट साइड में हुआ है तो आपको पेन लेफ्ट साइड में होगा। ये इंडिकेट करता है कि आपको गर्भधारण हो गया है। ये पेन आपका प्रेगनेंसी का पेन होता है। अगर हम पीरियड के पेन को समझें तो ये पेन आपको पीरियड आने से जस्ट 2 दिन पहले फील होता है और जैसे ही आपके पीरियड आते हैं ये पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। और अगर आपका इम्प्लांटेशन होता है यानी आपको गर्भधारण हो जाता है तो पीरियड के 20वें या 21वें दिन से ये पेन शुरू हो जाता है। नंबर दूसरे सिम्टम्स पर बात करते हैं, इम्प्लांटेशन। जब आपका ओवुलेशन होने वाला होता है उससे 4-5 दिन पहले आपकी बॉडी में स्पर्म मौजूद होना चाहिए, यानी शुक्राणु मौजूद होना चाहिए। जैसे ही आपकी बॉडी में 4-5 दिन पहले से ही शुक्राणु मौजूद होते हैं और आपका ओवुलेशन होता है, वैसे ही 100% चांस होते हैं कि आपको गर्भधारण हो जाए। जैसे ही आपका अंडा स्पर्म से मिलता है वैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद एम्ब्रियो को फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो बच्चेदानी में पहुंचता है 7 से 8 दिन बाद। और जब ये बच्चेदानी में पहुंचता है तो वहाँ पर ये चिपकता है। ये चिपकता है उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपको इस टाइम हल्की स्पॉटिंग भी होगी, यानी कि हल्का ब्लड भी आएगा। और ये जो स्पॉटिंग होती है यानी हल्का ब्लड आता है वो आपके कपड़े पर भी लग सकता है। ये स्पॉटिंग या ब्लीडिंग 45 से 50% महिलाओं में देखने को मिलता है। स्पॉटिंग कुछ घंटों से लेकर 1 या 2 दिन तक हो सकती है। आपको इसमें बिल्कुल भी पीरियड जैसा ब्लड नहीं आता है, हल्के ब्राउन कलर का ब्लड आता है। नंबर तीसरा सिम्टम है बार बार यूरिन पास करने जाना। जैसे आपका इम्प्लांटेशन होता है, आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है, वैसे ही आपके बच्चेदानी की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जैसे आपके बच्चेदानी की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है वैसे ही किडनी के फिल्ट्रेशन का काम बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी उतना ही ज़्यादा आपके ब्लैडर में यूरिन का प्रोडक्शन होगा। ब्लैडर आपके बच्चेदानी के जस्ट नीचे होता है। बच्चेदानी का ज़रा सा भी प्रेशर आपके जब ब्लैडर पर पड़ता है तो आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है। आपको ये समस्या रात में भी हो सकती है। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपको यूरिन बार बार आ रहा है, उसके साथ आपको जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको यूरिन का इन्फेक्शन हुआ है। ये प्रेगनेंसी का सिम्टम नहीं है। अगर ऐसा फील होता है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। नंबर चौथे सिम्टम पर बात करते हैं, ब्रेस्ट में चुभन जैसी फील होना। जैसे आपके बच्चेदानी में इम्प्लांटेशन होता है, बच्चा चिपकता है, वैसे ही आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, आपका ब्रेस्ट बेबी को फीड कराने के लिए तैयार हो रहा होता है। ब्रेस्ट में तनाव खिंचाव फील होता है, ब्रेस्ट में फुलनेस हैवीनेस फील होता है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और ब्रेस्ट में ब्लैकनेस देखने को मिलती है। किसी वजह से अगर बेबी खराब हो जाता है तो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत तेज़ी से डाउन होता है, यानी कि आपके ब्रेस्ट के जो सिम्टम्स हैं वो कम होने लगते हैं, यानी आपके ब्रेस्ट का पेन कम होने लगता है, उसमें जो हैवीनेस और फुलनेस होती है वो भी कम होने लगती है। नंबर 5वां सिम्टम है स्मेल आना। जैसे आपका इम्प्लांटेशन होता है, गर्भ में बच्चा चिपकता है, वैसे ही आपकी बॉडी में एसएजी हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपकी सूंघने की पावर बढ़ जाती है। कभी आपको अच्छी स्मेल आएगी, कभी आपको बदबू आएगी।
कभी कभी खाने पीने की चीज़ों से भी स्मेल आने लगती है, जबकि उसमें ऐसी कोई भी बदबू नहीं होती है। ये सिम्टम आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से दिखाई देता है। नंबर 6 सिम्टम है कब्ज होना, यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना। जैसे ही आपके गर्भाशय में बच्चा चिपकता है, आपका इम्प्लांटेशन होता है, वैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या पैदा हो जाती है। ये इसलिए समस्या पैदा होती है क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन जब बढ़ता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मसल्स होती हैं, यानी कि आंतों की जो मसल्स होती हैं, उनको स्लो कर देता है, उनको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से जो भी आप खाना खाती हैं वो आसानी से पचता नहीं है, वो उसी आंतों में रहता है। इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और काफ़ी गैस बनने लगती है, पेट फूलने लगता है। और जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं, जब आपके पीरियड आ जाते हैं तो आपको गैस की समस्या कम होने लगती है, मगर जब आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है तो गैस की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है। नंबर 7वां सिम्टम है चक्कर आना, कमजोरी लगना। जैसे आपके गर्भाशय में बच्चा चिपकता है, इम्प्लांटेशन होता है, वैसे ही आपको पीरियड के 20वें 21वें दिन के बाद कमजोरी और चक्कर लगने लगता है, यानी कमजोरी फील होती है और चक्कर आने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई आपके बच्चेदानी की तरफ होता है, इसलिए आपको चक्कर आने लगते हैं और कमजोरी फील होती है। कभी कभी जब बच्चा चिपकता है तो आपका बीपी भी डाउन होने लगता है, इस वजह से भी आपको कमजोरी लगने लगती है और चक्कर आने लगता है। ऐसे केस में आपको फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पता करना चाहिए कि किस वजह से आपको चक्कर आ रहा है या कमजोरी लग रही है। बच्चा चिपकते ही आपकी बॉडी में खून की कमी होने लगती है, क्योंकि बच्चा आपकी बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और आपकी बॉडी में भी खून की कमी होने लगती है। नंबर 8वां सिम्टम है कपड़े टाइट होने लगना। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, पीरियड के 20वें 21वें दिन के आसपास आपको ऐसा लगता है कि आपका वजन बढ़ने लगा है, आपको अपने शरीर में भारीपन फील होता है और कुछ दिन के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके कपड़े भी टाइट होने लगे हैं, स्पेशली ब्रेस्ट का एरिया भी टाइट होने लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे इंस्टा और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर भी डीएम करके पूछ सकती हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मेरी वीडियो शाम को रोज़ 6 बजे आती है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करती हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगा। तो चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। थैंक यू।